जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि हमारी कुछ दैनिक जीवन की ऐसी आदतें हैं जिसके कारण हमारे घर में हमेशा धन की कमी होती है और उन गलतियों के कारण हमारे घर में बरकत नहीं होती है और हमारे घर में हमेशा कंगाली और दरिद्रता आ जाती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे कुछ नियम हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की हमेशा कमी रहती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आप यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास होती है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं और वो टूटी हुई चीज़ें या टूटी हुई तस्वीरें हटाते नहीं हैं। तो ऐसा अगर आप भी करते हो तो उनको तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहे तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जब आपके घर के सामने अंधेरा है तो हमारा जीवन भी अंधेरा हो जाता है और घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, पर पॉजिटिव एनर्जी घर से कोसों दूर रहती है। तो ऐसा कभी नहीं हो। मेन गेट या घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी अंधेरा नहीं हो, कभी कचरा नहीं हो। मुख्य द्वार पर हमेशा झाड़ू लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार को साफ रखना चाहिए। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर लाइट रखते हैं और साफ रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेगी और हमेशा जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दरवाजे खिड़कियां खुली नहीं रखना। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह खुली नहीं रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। लेकिन एक बार सुबह उठते ही आप बाहर का प्रकाश आए, सूर्य का प्रकाश आए, सूर्य की किरणें आपके घर में आए तो आप जरूर खिड़कियों को खोलें। चमगादड़ का होना। अगर आपके घर में चमगादड़ है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में चमगादड़ जैसे पक्षियों को घर में नहीं प्रवेश करने दिया जाए। रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करें। अगर रात के समय आप परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। तेज सुगंध से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनती है और इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रात को सोते समय कभी नहीं करें। अगर आपने रात के समय या दिन में कभी भी नल खुला छोड़ दिया, ऐसे ही पानी बहता है, तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है और ऐसा माना जाता है कि पानी की तरह पैसा बह जाता है। तो घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और बिना काम के कभी भी घर का नल खुला नहीं रखें। पानी को व्यर्थ नहीं बहने दें, इससे बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है। एक पानी की दिशा हमेशा सही होनी चाहिए निकलने की। अगर पानी गलत दिशा में निकलता है तो आपके घर में पैसों की कमी हो जाएगी और आपके घर में बरकत नहीं होगी। कुछ लोग घर में नल टपकता रहता है, वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की कमी को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब है तो उसे ठीक करवा लें। अगर आप ठीक नहीं करवा सकते तो उसको हटा दें, उसकी जगह कुछ ऐसा करें कि पानी नहीं निकले, लेकिन नल टपकता नहीं होना चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है। जैसे जैसे नल से पानी टपकता है और पूरा निकल जाता है, वैसे वैसे घर में धन निकल जाता है। दरवाजे के सामने चूल्हा नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के किचन का दरवाजे की दिशा सही नहीं है और अगर दरवाजे के सामने आपने चूल्हा रखा है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपको डस्टबिन कैसे भी रख देते हैं तो वो भी गलत है। वास्तु के अनुसार घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखें। अगर आप इसे बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। डस्टबिन को हमेशा इस हिसाब से रखें कि वो किसी को दिखे नहीं। वास्तु के अनुसार गैस या चूल्हे का हमेशा बर्तन चढ़ावा नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि गैस को काम में लेने के बाद उस पर बर्तन चढ़ावा रख देते हैं। नहीं, कभी भी नहीं रखें। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है और इसमें कई देवी देवताओं का
वास होता है। इसलिए गैस का हमेशा बर्तन रखा हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं इसमें दवाइयाँ रखें। इससे क्या है कि घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी का सोर्स भी कम होता है। इसलिए गैस को काम में लेने के बाद खाली रखें, उस पर कोई बर्तन नहीं रखें। मेन गेट के सामने इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। मेन गेट के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपके दुश्मनों में भी इजाफा होता है। व्यापार और कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और आपकी आय में भी कमी हो जाती है। अगर घर में घड़ी बंद रखते हो तो वो भी अशुभ माना जाता है। घड़ी के बंद होने का कारण भी उसे घर में टंगे रहना देना, ये वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा दें, वरना ये आपकी किस्मत पे ताला लगा सकती है। इस तरह से घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। संध्या के समय धन उधार देना। अगर कोई शाम के वक्त आपसे पैसा मांगने आए या कोई भी चीज़ धन से संबंधित तो वो मत देना। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन भूलकर भी किसी को सुबह जल्दी, जैसे सुबह का ही मुहूर्त हो, सुबह सुबह ही हो, पूरा सूर्य नहीं निकला हो और एक रात के टाइम कभी भी धन नहीं देना चाहिए। पैसे उधारे नहीं दे, नहीं तो लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाती है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखें। कुछ लोग पूजा स्थल पर कोई खंडित मूर्ति रख देते हैं और फिर उस मूर्ति की पूजा करते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तव में गलत है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित है तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी भूल से भी नहीं रखें। अपने घर में तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में कभी नहीं करें। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अगर आप अलमारी का मुख करके रखते हैं तो वो सदैव खाली होती है। इससे कभी भी पैसे नहीं रहते। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को रख सकते हैं, पर इस हिसाब से रखें कि उसका मुंह उत्तर में खुले। तो इस प्रकार की अलमारी शुभ मानी जाती है, लेकिन दक्षिण में खुलने वाली अलमारी अशुभ मानी जाती है। घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से किस्मत पे जाला लग जाता है। घर में मकड़ी का जाला कभी नहीं लगने दें, ये आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे तुरंत हटा दें। आलस नहीं करें, क्योंकि अगर वो जाला आपके घर में रहेगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहेगी। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में आना पसंद करती है जिस घर में साफ सफाई रहती हो। हमेशा घर साफ रहे और घर का दरवाज़ा भी साफ रहे, कोना भी साफ रहे, कोई जाला वगैरह नहीं हो, उस घर में लक्ष्मी माता आना प्रवेश करती है। रात के समय सिंक में बर्तन छोड़ना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के बाद गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं और पूरी रात वो वहीं पड़े रहते हैं, जिसके कारण घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती रहती है। तो अगर आप ये आपकी भी ये आदत है तो आप इसे तुरंत बदल दें, नहीं तो आपको धन की हानि होने से कोई नहीं बचा सकता। कभी भी सिंक में गंदे बर्तन नहीं रखें। हमेशा सिंक को साफ रखें, बर्तनों को साफ करके ही रखें। हमेशा मेज को वास्तु के अनुसार गंदा नहीं रखें और जिस पे आप मेज पे खाना खा रहे हो उसको भी साफ रखें। नहीं तो क्या कि अगर वो गंदी पड़ी रहेगी तो उसमें भी नकारात्मक एनर्जी फैलेगी और आपके घर के लिए वो मुश्किल हो जाएगी। सप्ताह में एक बार नमक डालकर पोछा जरूर लगाएं। इससे क्या घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सुबह के लिए बर्तन कभी नहीं छोड़ने। रात को खाने के बाद सुबह बर्तन धो देंगे। ये आदत अगर आप में है तो आप छोड़ दो, ये बहुत बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं और जिसका असर आपके पूरे परिवार पे पड़ता है और आपके पूरे घर को उसका नतीजा भोगना पड़ता है। शाम के समय झाड़ू लगाना धन आनी हो सकती है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और घर में धन की देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती है।
लक्ष्मी का निवास होता है। आप सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू निकालो, साफ सफाई रखो, लेकिन अगर शाम के टाइम आप झाड़ू निकालते हो तो माता लक्ष्मी को बाहर निकाल देते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना। जिस बेड पे आप सोते हो उसके नीचे कभी गंदगी नहीं रखें। अगर आपकी ऐसी आदत है तो आप इस चीज़ को निकाल दें। अपने बेड के नीचे गंदगी इकट्ठा नहीं करें या कोई भी कबाड़ जमा नहीं करें, तुरंत इसे निकाल दें। वास्तु में इसको बहुत गलत माना गया है। तो ऐसा अगर आप में भी है तो ये आदत को निकाल दें और भूलकर भी ऐसी चीज़ें बेड के नीचे नहीं रखें जो टूटी हुई या कबाड़ की हैं। इन चीज़ों को बेड के नीचे कभी नहीं रखें, नहीं तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट ला सकते हैं और परिवार के लिए भी तो ये संकट है ही है। टूटा हुआ शीशा। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा या कांच कोई अन्य टूटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या, घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो इसलिए टूटा कांच, टूटी वस्तु कभी भी घर में नहीं रखें। वास्तु के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी ये दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसलिए बाथरूम को हमेशा सूखा रखें, गिला नहीं रखें। अगर आप बाथरूम को 24 घंटे गिला रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कर्जा रहेगा। तो बाथरूम को साफ रखें, 24 घंटे गिला नहीं रखें। नहाने के बाद बाथरूम को ऐसे ही नहीं छोड़ें। अगर उसमें साबुन या गंदा पानी है तो उसको साफ करें, नहीं तो आपके घर में एक तो बीमारियों का वास हो जाएगा और दूसरा घर में दरिद्रता आएगी। वरुण देवता नाराज हो जाते हैं जिससे घर में धन की हानि होती है। खाली बाल्टी नहीं रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का ये कारण है, इसलिए घर में बाथरूम में खाली बाल्टी नहीं रखें। अगर बाल्टी बाथरूम में पड़ी है तो या तो पानी के भर के रखो, नहीं उसको उल्टी करके रख दो, लेकिन खाली नहीं रखें। घर में मोरपंख और गंगा जल जरूर रखें और सप्ताह में 1-2 बार घर में गंगा जल जरूर छिड़कें। पर ऐसा हो कि गंगा जल नीचे पैरों में नहीं लगे, उसका छिड़काव आपकी दीवारों वगैरह पे जरूर करना चाहिए। घर में सूखे फूल या सूखा हुआ पेड़ नहीं रखें, क्योंकि अगर ऐसा रखते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। इसलिए पौधों को रोज पानी दें, उनको ताज़ा रखें, लेकिन कोई सूख गया है तो उसको हटा दें, वहाँ पे नहीं रखें। सूखे फूल और सूखी चीज़ें घर में नहीं रखें। तो ये कुछ आदतें हैं जिसके कारण हमारी दैनिक आदतों के कारण घर में कंगाली आ जाती है, धन की कमी हो जाती है, परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, कलह का माहौल बन जाता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जब भी आप काम करो तो पहले शुभ और अशुभ का ज़रूर सोचें। जब भी सुबह उठो तो उठते ही पहले अपने घर का शुभ और अशुभ का ज़रूर सोचें कि मैं क्या ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे घर में अशुभ नहीं हो, और मुझे क्या काम करना चाहिए कि मेरा घर हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहे, मेरे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बरकत दिला सकती हैं, और ये कुछ आदतें हैं जो अगर आप नहीं करेंगे, अगर इन आदतों को अपनाएंगे, इनमें सुधार नहीं करेंगे, तो फिर आपके घर को दरिद्रता और कंगाली से कोई नहीं बचा सकता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।